नमस्कार, रोशनी दर्शन मीडिया नेटवर्क की ओर से मैं श्याम गुप्ता। गम और आंसुओं के बीच माल महात्मा के वासाबाड़ी चाय बागान के जनसाधारण ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को दिया श्रद्धांजलि। चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। सोमवार 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवानों की शहादत पर वासाबाड़ी टॉप लाइन में गुरुवार शाम 7 बजे राजू साई के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां शहीद जवानों की याद में दीप प्रज्वलित कर मौन धारण रखा गया। फिर राष्ट्रगान गाने के बाद भारत मां के जयकारों के साथ उपस्थित आक्रोशित लोगों द्वारा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन करते हुए देखा गया। देश प्रेमी राजू साई ने देश की बहादुर सैनिक की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि हम इस संकट की घड़ी में देश के जवानों के साथ खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आखिरी सांस तक चीन से लड़ने को तैयार, और आज से संकल्प लेते हुए चीनी सम्मान का बहिष्कार करेंगे। आफ्नो प्राणको आहुति दिनुपर्छ भने पनि म पनि तयार छु र मेरो गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबजना देशको निम्ति आहुति दिनु तयार हुनुहुन्छ। भारत माता की जय। यहाँ नेक्स्ट त सफा बनाइदिनु छ। यहाँ ढोंडाले हो क्या गर्ने? त्यो दुवाली दाछ ल। डाले फुटा ना देखिए, जिस तरह से आज हमारे भारतवर्ष में 20 जवान शहीद हुए हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हुए, जो चाइना जो हमारे घोर दुश्मन है, हमारे इस दुश्मन को जिस तरह से इस दुश्मन ने हमारे देश पे आक्रमण किया था, आज से 62 साल पहले भी किया था, तो वो लोग यही सोच रहा था कि 1962 में जिस तरह से उन्होंने आक्रमण किया था, उन लोगों ने यही सोचा था कि अभी भी भारत वैसा ही है, लेकिन अभी भारत बहुत बदल चुका है। जिस तरह का हथियार हम लोग का पास है, चाइना को हम लोग नेस्तनाबूद करने के लिए हम लोग सक्षम है अभी। इसीलिए हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ, हमारे भारतवर्ष के जितने भी युवा है जो फौज में नहीं है, हम लोग फौज के ऊपर खाली डिपेंड होकर रहना नहीं है। हम लोग को यदि भारत देश में संकट आ जाता है तो हमारे जितने भी जवान हैं, हमारे जो भी सैनिक छोड़ के गाँव के जो भी जितने भी शहर के हो या जितने भी जवान लड़के लोग हैं, सबको देश की रक्षा के लिए आगे आना होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं भी तैयार हूँ देश की रक्षा में बलिदान देने के लिए। देखा गया चाइना का सामान का बहिष्कार केंद्र यहाँ पे संकल्प लिया गया, सभी विषय क्या कहेंगे? हाँ, चाइना हमारे भारत देश से आज अरबों रुपए का व्यापार करता है। उनका सामान हमारे भारतवर्ष के अंदर आते हैं और हमारे व्यापारी चाइना का सामान को धड़ल्ले से यहाँ पे भारतवर्ष में बिक्री करते हैं और उससे वो अरबों खरबों रुपये कमाते हैं। फिर भी वो हमारे देश के ऊपर में बुरी नज़र रखता है और हमारे ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है। उसका विरोध में उसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर करने के लिए हम लोग चाइना का जितना भी सामान है, जितना भी वहाँ से जो भी आयात होके आते हैं, सबको हम लोग बहिष्कार करके, और हम लोग भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं कि कोई भी चाइनीज़ सामान हमारे भारत का अंदर आने मत दे। इसीलिए आज हम लोग ने चाइनीज़ सामान को बहिष्कार करते हुए हम लोग ने उसको जला डाला। हमारे गाँव वासाबाड़ी में प्रत्येक घर से एक बच्चे हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जो सैनिक बन के हमारे देश का रक्षा कर रहा है। तो उन लोग अभी मैं उन लोग को हौसला देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहो, गांव हमारा सुरक्षित है, हम लोग गांव को सुरक्षित रखे हुए हैं। आप लोग बॉर्डर पे रहिए, आप लोग बॉर्डर पे चाइनीज़ लोग से लड़िए, पीछे से हम लोग भी आ रहे हैं। यदि कोई भी असुविधा होगा तो हम लोग आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बातों से लगता है सर हम सभी आज एक भारतीय होते चाइना से लड़ सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राजू साई है और मैं वासाबाड़ी में रहता हूँ और मैं एक समाज सेवक हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू।